तो नमस्कार दोस्तों, एक फिर से स्वागत है आप लोगों का माउंटेन फैमिली में। तो बहुत दिनों बाद आए हैं हम, पता नहीं महीने गुजर गए, उसके बाद मैं आज एक व्लॉग डाल रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैंने स्टोरी डाली थी और रील डाली थी अपनी इंस्टा में कि मेरी लाइफ में आ चुकी है मेरी एक्स, जिसने मेरी लाइफ है जो फिर से बदल दी है। बदल मतलब उथल पुथल कर दी है। तो देखो यार, ज़्यादा सस्पेंस रखता नहीं मैं। तो उसका एक रीज़न है कि मेरी जो 10 नहीं, लगभग 14 एक साल, 2010-11 की बात है, जब वो मेरी लाइफ में आई थी। वो थी एक बीमारी जिसका नाम है IBS, और फुल फॉर्म है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा। बट मैंने बड़ी पहले भी डाली थी कि मैं कैसे रिकवर हुआ था उस बीमारी से। तो पहले मैं ऐसा था, बिल्कुल पतला सुक्कड़, इसी बीमारी के चलते हुए बहुत वेट लॉस हुआ था मेरा उस टाइम, और अब फिर वैसा ही होने लगा है। तो यहाँ पे बहुत सारी टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो ऐसे कई पत्ते हैं दवाइयों के जो मुझे डॉक्टर ने दिए हैं। तो बट मैंने अभी शुरू नहीं की है, तो आज से ही की है ये वाली दवाइयाँ मतलब दी हैं। तो मैंने अभी ज़्यादा खाई नहीं है दवाइयाँ। तो बता देता हूँ क्या हुआ है। जो बीमारी है वो IBS है, वो बता दी मैंने आपको जैसे। तो इसमें क्या होता है कि एक तो इंसान भाई कुछ भी खाए वो पचता नहीं, और इसकी वजह से आपकी मेंटल स्थिति ख़राब हो जाती है। और दूसरी ये बात है कि आपको लगती है दिक्कत आने आपके वेट की वजह से, क्योंकि मेरा लगभग कुछ महीनों में वेट हुआ है लॉस 10 kg से ज़्यादा। तो मैं पहले 74-75 मेरा ऑन एन एवरेज था, बट अब मैं 65 के नीचे पहुंच चुका हूं। अगर मैं ऐसे ही रहा जो आजकल कंडीशन है तो मे बी 50 तक पहुंच जाऊंगा। और जब मेरी पहले मुझे IBS हुआ था तो मैं लगभग 60 kg से 35-37 kg तक पहुंच गया था। तो ये मेरी हालत थी उस टाइम पे, जब मेरे को लास्ट टाइम IBS हुआ था। तो मैं ये वाली वीडियो इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे कमेंट लोग करते थे, और मुझसे पर्सनली मैसेज भी करते थे इंस्टाग्राम में कि भाई आप IBS से कैसे रिकवर हुआ है। तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, बट और साथ में मैं मैसेज का रिप्लाई भी करता था कि भाई ऐसा ऐसा करना होगा आप लोगों को, आप इस तरह से रिकवर कर सकते हो। बाकी देखो, डॉक्टरी सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस था IBS से रिलेटेड, उस टाइम पे मैं रिकवर नहीं हुआ था। मैं कितना डॉक्टर की दवाइयाँ खा ली थी यार, बहुत अल्ट्रासाउंड से लेकर हर चीज़ करवा ली थी। बट डॉक्टर बोलते थे आपकी आंतें ठीक हैं, आपकी ये ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट कोई दिक्कत दिख नहीं रही, तो कैसे दवाई दें। फिर भी मैं दवाई खाता था और बहुत ट्राई की हैं चीज़ें, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होता था। अनटिल एंड अनलेस मैंने कुछ एक चीज़ें खुद से फिर ट्राई की, उसके बाद मैंने अपना थोड़ा दिमाग लगाया। क्योंकि ये जो बीमारी है ये पेट से रिलेटेड है, और पेट से रिलेटेड जब आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आपकी पूरी बॉडी में सोच लो एनर्जी भी नहीं आएगी, आप थके थके फील करोगे, और दूसरी बात वेट भी लॉस हो जाएगा। और हाँ, जैसे मेरा यहाँ पे आज तक उस बीमारी के, जब मैं ठीक हो गया उसके बाद मेरा कभी भी 15 मतलब 14.9 से कम मैंने आज तक अपना हीमोग्लोबिन नहीं देखा। और अभी कुछ टाइम से मेरा 12 तक पहुंच गया है हीमोग्लोबिन, और ऐसे ही ये कम हो जाएगा। तो बाकी तो लगभग ठीक है, बाकी मेरी कोई रिपोर्ट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक हाँ, जो बिल टी होता है, बिलरुबिन टी, वो थोड़ा बड़ा है, बाकी ठीक है। तो डॉक्टर ने ऐसा कहा कि ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपकी, क्योंकि वो दिखती नहीं उसमें। जब मुझे लास्ट टाइम ये चीज़ें हुई है, जो IBS हुआ था, तो मैंने लगभग डॉक्टर की सोच लो 6 महीने 7 महीने दवाई खाई हैं। 6 महीने एटलीस्ट मैंने दवाई खाई है, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। बट उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपना, क्या बोलें, लाइफस्टाइल ही चेंज कर दिया। एक तो सबसे पहले ही याद रखना, अगर आपको IBS को हराना है तो आपको दिमाग से खेलना पड़ेगा भाई। अगर आपने दिमाग में बैठा ली कि मुझे ये प्रॉब्लम है, अब मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊँगा, तो आपका कहीं से भी आप IBS को हरा नहीं पाओगे। देखो, बहुत सारी बीमारी होती हैं जिसका रिपोर्ट में पता लग जाता है, डॉक्टर उसका इलाज कर देता है और आप ठीक हो जाते हैं। बट कसम से IBS का मैंने जहाँ तक खुद का एक्सपीरियंस है, और
जहाँ तक मैंने दूसरों को सुना है, क्योंकि मेरे पास पता नहीं हज़ारों मैसेज आए हैं आज तक। तो जहाँ तक वो भी मैसेज करते हैं या फिर जिन्होंने कमेंट किया है, उनका यही कहना है कि सर डॉक्टर बोलता है सब ठीक है, ये दवाई खा लो, वो दवाई खा लो, बट कोई असर नहीं होता है। तो मैं खुद से रिकवर होना चाहता हूँ और आप लोगों को दिखाऊँगा कि कैसे आप रिकवर हो सकते हैं। देखो, इसमें 2 महीने भी लग सकते हैं मुझे रिकवर होने में, 6 महीने भी लग सकते हैं, मेबी 1 साल भी लग सकता है। तो मुझे अपना वेट फिर से 72 74 के पास पहुँचाना है, मतलब 75 जो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ठीक है। तो 70 से ऊपर होऊँगा तो मुझे लगेगा कि नहीं, मैंने वापस रिकवर कर लिया है। तो इसके लिए मैं कोई ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा खाऊँगा। और यहाँ पे बता दूँ खाने की बात, ऐसा नहीं है कोई सोचेंगे भाई तू डाइट मार और मस्त। भाई सबसे पहली बात है आईबीएस में खाने की नहीं होती, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। दूसरा, आप डेयरी प्रोडक्ट तो कुछ खा ही नहीं सकते, दूध नहीं पी सकते, पनीर नहीं खा सकते, वो भी आपको दिक्कत करेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि जिम जाएँगे, प्रोटीन शेक पिएँगे, कुछ ना पियोगे भाई, तुम्हारी हालत पतली और हो जाएगी। तो इसीलिए देखते हैं, कल से हम थोड़ा-सा अपना रूटीन स्टार्ट करेंगे और अपनी आंतों को, मुझे मुझे जहाँ तक लगता है कि आईबीएस में आंतें आपकी थोड़ी-सी कमज़ोर हो जाती हैं भाई। आपकी जो गट लाइफ़ है अंदर की, पेट की, वो थोड़ी-सी वीक हो जाती है। वहाँ के जो जीभ हैं वो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनको वापस रिकवरी करनी पड़ेगी उनकी। और मेरा कुछ अलग तरीका है, तो देखते हैं जिन जिन को दिक्कत है उनकी हेल्प होगी इस बार या नहीं होगी। तो कल से कुछ करेंगे और कल से वापस भी आएंगे अपनी रूटीन पे, क्योंकि यार मेंटली बड़ा असर पड़ता है। इसलिए जितना बात करते रहेंगे, जितनी अपनी पुरानी लाइफ में आते रहेंगे, उसका भी काफ़ी फ़ायदा होगा। और मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे लगता है कैसे हुई, वही मैंने जैसा बताया कि लास्ट टाइम मुझे पानी की वजह से हुई थी, क्योंकि उस टाइम मैं पंजाब गया था, वहाँ का फगवाड़ा में पानी ठीक नहीं था। जब तक हॉस्टल में था फ़िल्टर वाटर था, ठीक था, बट जैसे ही मैं पीजी गया तो वहाँ पे दिक्कत हो गई भाई। और उसके बाद हमने 6 महीना सिर्फ मिनरल वाटर पिया वहाँ पे। बट यहाँ मुझे पानी से नहीं हुई है, मुझे ये पता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी अपने रिज़ॉर्ट का काम हो रहा था, तो बीच में मैंने कहीं बाहर खाना खा लिया ज़्यादा। ज़्यादा मतलब 2-4 बार खाया होगा और उसके बाद मुझे शायद दिक्कत हुई होगी। मैं उसका एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकता कि कहाँ पे हुई है। तो इसलिए रीज़न हर एक व्यक्ति का अपना-अपना हो सकता है। और दूसरी बात है, इससे पहले कि ये मेरे मेंटल तक चढ़ जाए, क्योंकि मुझे लगभग बहुत दिन हो चुके हैं अब इस प्रॉब्लम से जूझते हुए, तो फिर अभी मेरे मेंटल पे जाएगी और फिर मेंटल से स्ट्रेस होगा और स्ट्रेस से फिर बॉडी वेट घटेगा, बहुत घटेगा भाई। लास्ट टाइम मैं 35 केजी का था, मेरी जो बाइसेप्स थे, जो कि अभी तो थोड़े हैं तो वो इतने हो चुके थे, सिर्फ इतने। तो मेरे घर वाले कहते थे भैया कौन सा नशा करते हो, बट उन्हें क्या बताएं यार, हमें आईबीएस हुआ है, जो कि किसी को पता ही नहीं था क्या होता है। तो चलो, कल से मिलेंगे, नई शुरुआत, और आप लोगों को भी बताएंगे कैसे हम रिकवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड स्टे सेफ। हम भी सेफ रहेंगे। बाकी क्या, बाकी डॉक्टर दवाइयाँ देते रहेंगे, 2 हफ्ते की ठीक हुए 4 हफ्ते करेंगे, ठीक नहीं हुए तो 4, फिर 6, फिर 8, इसी तरह। तो जो भी आईबीएस वाले हैं भाई, अपनी हाज़िरी लगा दो कमेंट सेक्शन में, जिसको हुआ है और जिसको अभी चल रहा है, ठीक है। और कई तो यार मेरे पास ऐसे भी कमेंट करते थे 10 साल से, 5 साल से, 8 साल से, ऐसे बंदे भी हैं जो आईबीएस से पीड़ित हैं। भाइयों, आईबीएस का दर्द तुम नहीं जान सकते जिसे नहीं हुआ है, जिसे हुआ है वो पता है। लोग कह सकते हैं कि तुम्हारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तुम ये खाते हो, वो खाते हो। हम देखो, मैं ना दारू पीता हूँ, ना मैं नॉन वेज ज़्यादा खाता हूँ, मतलब साल में 2 बार खा लिया यार, 4 बार खा लिया ज़्यादा से ज़्यादा, बस। बट वही बात है कि क्या करें, प्रॉब्लम होती है। किसी को कोल्ड ज़्यादा होता है, मुझे कोल्ड ज़्यादा होता ही नहीं, कोल्ड मतलब बहुत कम होता है। तो मतलब मैं ठंड सह सकता हूँ। तो अपना अपना शरीर का थोड़ा सा तापमान देखें क्या है, उसके बाद हम कल से मिलेंगे और देखते हैं कि इस बार मैं इस आईबीएस को हरा पाऊँगा या नहीं, और कितने महीनों में। देखो, महीने में इसलिए बोल रहा हूँ कि वो महीने लगेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, मे बी 1 साल से ऊपर लगे। तो मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, एंड स्टे सेफ। बाय बाय।
नहीं। तो मेरे लिए तब न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है 2025।